हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है वेडनेसडे एंड 19 ऑफ मार्च। बड़ा दिन है। कुछ डेट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट पर्सनली है। ठीक है। एनीवेज उसको साइड में रखो। 22,834 पे हमने कल क्लोज किया हुआ था। और कल आपने देखा होगा डाउ यूएस मार्केट में जो है कुछ 260 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ। और अभी फ्यूचर में जो है वो कुछ 70-80 पॉइंट्स कुछ प्लस में चल रहा है, जबकि हमारा गिफ्ट निफ्टी आपको कुछ 50 पॉइंट के आसपास प्लस में दिखेगा। उसके हिसाब से अगर हम यहाँ ये करंट लेवल से 50 पॉइंट पकड़े तो 885 का लेवल बनता है। एक बड़ा इवेंट है आज। मॉनेटरी पॉलिसी फेड की। फेड पॉलिसी है आज रात में। और ये माना जा रहा है कि वो लोग रेट जो है वो अनचेंज रख सकते हैं। ठीक है। मूवमेंट आज क्या होगी क्या नहीं होगी वो इस पे डिपेंड करेगा कि मार्केट 885 का लेवल, 22,885 का लेवल सस्टेन करता है या नहीं करता। अगर उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, अब इसमें भी जो है आपको ये देखना होगा कि सस्टेन तो हो गया लेकिन उसके बाद उसमें कोई मूवमेंट है या वो 890 या 900 के ऊपर जाके बस बैठा हुआ है, हिल नहीं रहा है वहां से। अगर ऐसा है तो ये जो 885 के ऊपर जो वो गया वो एक फेक मूव हम मान सकते हैं। और अगर मानो वो एक बढ़िया मूवमेंट देता है तो 885 का लेवल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन रहता है तो मैंने जैसे कहा था कि 23,100 ये उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। ये लेवल से 23,807 से ये जो लो बनी 21,964, अगर आज किसी रीजन से 885 के ऊपर नहीं जाता या नहीं टिकता, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप निफ्टी में सेल मार दो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि कल एक्सपायरी है हमारी, वीकली एक्सपायरी। तो मार्केट जो है वो फेड पॉलिसी का वेट करेगा और आज पूरा दिन जो है सिर्फ एक ही छोटे रेंज में टाइम पास करेगा। ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की। मीनवाइल स्टॉक में आपको मूवमेंट मिलेगी। बजाज फाइनेंस हुआ, ये सब में जो है आपको दो तरफा मूवमेंट मिल सकती है। अब क्योंकि अब हम जो है आखिरी आखिरी उसमें आए हुए हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, आज 19 तारीख हो गई है, कल 20 तारीख है। और अगला हफ्ता इज आर एक्सपायरी, इज आर मंथली एक्सपायरी ऑफ मार्च। तो मुझे लगता है कि जो स्टॉक ने अब तक कुछ मूवमेंट दिया नहीं है या एक छोटे से रेंज में अटके पड़े हैं, वो स्टॉक में जो है अभी मूवमेंट आनी चाहिए ऊपर की तरफ। और जो स्टॉक ऑलरेडी, मतलब जब निफ्टी गिर रहा था तब भी वो स्टॉक जो है बड़े जा रहे थे, जैसे कि कई सारे स्टॉक्स हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सब बताया हुआ है कल के वीडियो में। तो उन स्टॉक में मुझे लगता है कि एक क्या कहते हैं गिरावट, नॉट मतलब ये नहीं कहूंगा कि मतलब क्रैश हो जाएगा या ऐसा कुछ, लेकिन एक डाउनफॉल मैं उसमें एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर रहा हूँ आने वाले टाइम में। हाँ, बाकी दो, ये जो दो बैंकिंग स्टॉक है, आईसीआईसीआई और कोटक, उसमें मेरा व्यू थोड़ा सा बेरिश है। मुझे लगता है कि कोटक जो है खास करके कोटक में आपको एक अच्छा फॉल मिलना चाहिए। ऊपर में हमें सिर्फ ये देखना है कि 2060 के ऊपर बंद नहीं करे। ठीक है। अगर उस लेवल तक आता है, ये लेवल पे एक उसका सेल बनेगा। आता है तो अगर यहीं से वो नीचे आता है तो ये देखना होगा कि 2005 वो ब्रेक करे और ये नीचे की तरफ लुढ़क जाए। ये गैप इसको फिल करना है। ये गैप ये फिल करेगा क्योंकि अभी तक हुआ यूं है कि निफ्टी ये लेवल से हमने देखा है कि इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च, सॉरी जनवरी फरवरी, निफ्टी जो है वो डाउन ट्रेंड में ही था, जबकि ये स्टॉक ऊपर जा रहा था। ठीक है। तो इसको भी जो है निफ्टी के लेवल तक ये लोग लाएंगे। तो इसके चलते मुझे लगता है कि 1800 का लेवल, ये जो इसका गैप है वो यहाँ पे फील हो सकता है। अब चाहे न्यूज़ क्या आएगी क्या नहीं आएगी पता नहीं, पर ये यहाँ तक आना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। ऑप्शन लेना यहाँ तक आपको होल्ड नहीं करना है। कोई भी अगर फॉल आती है, आपने मानो 50 रुपए या 20 रुपए में या 15 रुपए में कोई ऑप्शन लिया है, 17 रुपए में, एक 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए कमाने मिल रहे हैं तो आपको उसमें से निकल जाना है। ठीक है। अगर 50 रुपए का कोई ऑप्शन लिया है, कोई पुट लिया है, 20-25 रुपए मिले, अब निकल जाइए। ज्यादा इसमें होल्ड नहीं करना है। लेकिन जो फ्यूचर वाले हैं
जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं वो 1 से 2 लॉट में काम कर सकते हैं। एक लॉट अभी सेल कर दो, ठीक है, दूसरा लॉट तब सेल, मतलब मैंने कल यही कहा है, मैंने 1 से 1 लॉट एक सेलिंग जो है वो 2010 के आसपास मैंने करवाई थी स्पॉट लेवल पे, और यही कहा था कि 2050-55 आता है तो एक और लॉट या 2 लॉट उस लेवल पे सेल कर देना। ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए, ये करेगा भी नहीं। तो फिलहाल हमने कोटक में फ्यूचर में इस तरीके की पोजीशन बनाई है, ठीक है। तो देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद जो है रिलायंस भी काफी टाइम से चला मतलब ये देखिए यहाँ से, मतलब ये भी जो है कंसोलिडेट ही हो रहा है। तो पता नहीं, लेकिन जैसे मैंने कल कहा था आपको कि मुझे लगता है कि एक डिप यहाँ पे आनी चाहिए। मार्केट जो है हो सकता है कि फ्लैट खुले, हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस में खुले, लेकिन वो आएगा तो मुझे लगता है नीचे ही। ये जो ब्रेकआउट आया है, ये जो ग्रीन लाइन के ऊपर इसने जो ब्रेकआउट दिया हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो फ्लैग एंड पोल का जो ब्रेकआउट आया है, इसको ये टेस्ट करने डेफिनेटली आएगा। मैं ज्यादा नहीं, 22,500 का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप यहाँ पे निफ्टी का पुट लो या निफ्टी में शॉर्ट करो, जी नहीं। ये लेवल आने का वेट करो। हमने जैसे बजाज फाइनेंस में जोड़ी ट्रेड लिया है, वही हम वैसे ही ट्रेड हम फिलहाल लेंगे। और ये लेवल आता है तो मैं आपको ये ही कहूंगा कि इस लेवल पे जो है आप बिंदास लॉन्ग हो जाइए। मार्केट अब यहाँ से जो है अब असल तेजी शुरू करेगा। तो फिलहाल मेरा व्यू निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी में तो हमने कल पूरा पोजीशन निकाल ही दिया था, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा व्यू यही है कि डिप आनी चाहिए उसमें, ठीक है। और अगर मानो 885 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो ये देखना होगा कि 23,100 क्रॉस कर पाता है या नहीं, क्योंकि 23,100 इज 61.8% इस लेवल का, ठीक है। तो बस ये 2 लेवल है फिलहाल, ध्यान में रखिएगा और अकॉर्डिंगली जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। मीनवाइल जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देखिए ये तो मैं यहाँ पे आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि भाई निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। हम ट्रेड क्या लेते हैं, ठीक है, वो तो आपको मैं 3:30 के बाद ही बताता हूँ, और कुछ ट्रेड तो मैं सक्सेसफुल हो जाने के बाद बताता हूँ, जैसे कि एमसीएक्स। एमसीएक्स मैंने पहले यहाँ पे एक बार बता दिया था, लेकिन फिर मैंने उसका जिक्र नहीं किया था, और आपने देखा कि एमसीएक्स का कॉल 4900 का कॉल, और वो टाइम पे एमसीएक्स चल रहा था 4600 पे। आपको दिखाई देता हूँ, 4600 पे चल रहा था, ये 44 की उसने लो बनाई, 4600 पे चल रहा था। और हमने जो है एमसीएक्स का 4900 का ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद दिया था 4 मार्च को, यस 4 मार्च को मैंने दिया था। 4552 का लो था, उसके बाद भी इसने यहाँ तक आया ये, लेकिन हमने कोई पोजीशन काटी नहीं। इसलिए मैंने कहा था आपको, वो परसों के वीडियो में मैंने कहा था कि बहुत उठापटक हुई थी एमसीएक्स में, कॉल उसके कॉल में भी बहुत उठापटक हुई थी, लेकिन आखिरकार 115 वाला हो गया 250। हमने 215 220 के आसपास उसको बुक किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के ट्रेड्स आपको मिलते हैं जहां पे आपका व्यू अगर एकदम स्ट्रांग है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा था कि ऑप्शन की भाव की आपको चिंता नहीं करनी, अगर स्टॉक मूवमेंट में आएगा तो ऑप्शन अपने आप ऐसा फटेगा कि आपका पैसा डबल कर देगा। लेकिन अगर स्टॉक में ही किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम इंटरनली चल रहा है तो वो तो अभी कैसे पता चलेगा बताइए, राइट। चार्ट पे तो हम सिर्फ टेक्निकल देख सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनली स्टॉक में कुछ इशू है, अगर उसके मैनेजमेंट में या उसके किसी में भी कोई किसी तरह का कोई इशू है, तो नहीं पता कर सकते। तो इस तरीके के स्टॉक में भी जो है आपको हम ट्रेड देते रहेंगे। आपको बजाज फाइनेंस में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये एमसीएक्स हुआ, और भी कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा एक बार मतलब वो भागना शुरू करे तो भागते रहेंगे, गिरना शुरू करे तो गिरते रहेंगे। तो इस तरीके के स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग मिल सकता है। खड़े खड़े आपका पैसा जो है विद इन अ मंथ डबल हो गया। 115 वाला हो गया 250, भले 250 तक आप मत होल्ड करो, 220 तक तो होल्ड करो, फिर भी आपका पैसा डबल ही हो गया। तो ऐसे स्टॉक में आइए जो आपको यूट्यूब पे कोई देने वाला नहीं है। सब निफ्टी बैंक निफ्टी के चक्कर में पड़ेंगे। 20 रुपए का टारगेट देंगे, 200 रुपए का, ये क्या है मतलब, 200 का टारगेट 20 का स्टॉप लॉस, इस तरीके का निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ नहीं आना है, ठीक है।
इससे अच्छा ये सारे स्टॉक्स में आइए, सेफली काम करिए, छोटा काम करिए लेकिन बड़ा मुनाफा बनाइए। तो जो लोग भी आना चाहे 9082503553 पे आप व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम मेंशन करिएगा। 6 महीने का सर्विस का चार्ज होगा 5000 का, 15 महीने का चार्ज होगा 10,000 का। दिस इज द चीपेस्ट वन। ये आप अगर मंथली कैलकुलेट करो तो आपको सिर्फ 666 का ही पड़ेगा। 15 महीने का आपको सर्विस मिलेगा, 10,000 का उसका रेट है। या फिर आप